Ladies and gentlemen, today our topic is family dispute. अगर आपकी फैमिली लाइफ अच्छी है, खूबसूरत है, पीसफुल है, यू एंजॉय ब्यूटीफुल ब्यूटी ऑफ द लाइफ आप एंजॉय करते हैं। अगर आपकी लाइफ में, अगर आपके बच्चों की लाइफ में किसी जगह कोई डिस्टर्बेंस है, तो आपकी रात की नींद हराम हो इज व्हाट द टॉपिक। अगर कहीं कोई डिस्प्यूट आ जाता है, पर ऊंच नीच हो जाती है, उसका क्या इलाज सेपरेशन है? क्या ऐसी बातें सोचना टेंशन में आके, एंजाइटी में आके, अपनी ईगो में आके, क्या ये अच्छी बात है कि हम अपनी अच्छी बात, अच्छा खासा घर, फैमिली लाइफ यकदम हम डिस्टर्ब कर उसको खत्म करो? आई ऑलवेज से डोंट रश टू ब्रेक योर मैरिज। रश ना करें, एक बार सोचें कि आप अपनी अना की वजह से अपना घर तो खराब, क्या आपकी अना या किसी और की? आपकी है ना या किसी और की? फैमिली की? जो सुलह करवाने आए हैं दरमियान में, उनकी है, उसकी वजह से कि आप अपना घर खराब कर रहे हैं। एंड इज इट फेयर? एनीवे, बट इफ देयर इज एब्सोल्यूट नेसेसिटी, जहां मिसमैचिंग आ जाए, जहां पे अंडरस्टैंडिंग हो ही नहीं सकती, जब पार्टी ये समझ लेती है हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती, या हमारे बच्चे जुल्म हो गए, ये बहुत सारा गैप्स, ऐसे गैप है जो रिकंसाइल नहीं किए जा सकते। मिसट्रस्ट है, दैट इज समथिंग, दैट इज योर ऑप्शन टू टेक, दिस इज योर लाइफ। एक छोटी सी मैं आपको बताऊं कि नुमान और शादी शादी 2-2.5 साल पहले, जॉइंट फैमिली सिस्टम था, रह रहे थे, एंड आपस में अच्छी लाइफ थी। आज उनके एक बेटा भी है, 1 साल का बेटी की एज हो गई है, और एक जैसे जॉइंट फैमिली सिस्टम में अच्छी लाइफ भी है, और थोड़े से चले जो लाइफ आपकी अच्छी थी, वो दरमियान में कुछ शिकायत हुआ, छोटी सी शिकायत। नमान को शिकायत हुई कि उसकी बीवी जो है शादी, वो उसकी वालदा की अच्छी केयर नहीं करती, थोड़ी सी बदतमीजी, रिएक्ट करती। शादी वाले घरेलू गर्ल, घरेलू वाइफ। जबकि शाजिया को शिकायत हुई कि उसकी माँ उसको डांटती है नजायज, उसके घर वाले उसको नजायज डांटते हैं, और नमान उनको इन रिटर्न कुछ, मैं आफ्टर उसकी बीवी, और बीवी की इज्जत, वो इज्जत मेरी कराता है। अब खवातीन हज़रात, ये एक शिकायत वाली हुई थोड़ी। फैमिली के बड़े आ गए दरमियान में, उन्होंने देखा मामला कुछ बढ़ना शुरू हो गया। दे ट्राई टू गेट देम समझाने की कोशिश की। शाजिया के मामू आ गए, शाजिया के चाचे आ गए, वालदा वगैरह और वालद वगैरह, इस तरीके से इस तरह के भी लोग बैठे, उन्होंने आपस में एक दूसरे को समझाने, बच्चों को समझाने और कोशिश की कि मामले को सेटल। अब ये तो नजर आया कि कोशिश की। अब इश्यू ये है कि जो कोशिश आपने की है, उसमें से कितने लोग सिंसियर थे? मे बी सारे सिंसियर थे, लेकिन जब आपस में 1 हफ्ता गुजर गया, 2 हफ्ते गुजर गए, कुछ बातें और किस्म की शुरू हो गई। किसी मामू ने कहा कि मैंने तो ये कहा, मेरी बात नहीं मानी। किसी चचा ने कहा, मैंने तो ये कहा, मेरी बात नहीं मानी। उसके वाले ने कहा, मुझे तो इस तरीके से टेलीफोन पे उन्होंने इस तरीके से रूड तरीके से बात की। तो आफ्टर ए मंथ वहां पे सीन ये बन गया, चाहते हुए ना चाहते हुए, वो जो इतनी सी बात थी, वो बात थोड़ी सी आगे बढ़ गई। मीन टाइम मियाँ बीवी के डिस्प्यूट्स और बढ़ गए, और शादिया जो थी वो टूट गई और चली गई, या उसके बड़ों ने उससे मशवरा दिया तो तुम घर छोड़ के खाना हमारे घर, अपने पेरेंट्स के घर। नौ शादिया अपने पेरेंट्स के घर पे आके जा चुकी है, और नुमान जो है यहाँ बैठा हुआ है, और दोनों की नींद हराम हो चुकी है, दोनों की लाइफ डिस्टर्ब है। बच्चा जो है वो शादिया के साथ लेके जा, अब
ख़वातीन हज़रात, बीइंग लॉयर, जब आप कोई मुझसे कंसल्ट करने आती है या कोई बात करने आती है, बताएं जी हम क्या करें, ये तो हालात हो गए, हम फैसला करना चाहते हैं। लड़की वालों के लिए होता है तो फैसला करना चाहते हैं, लड़की वालों के लिए होता है हम भी फैसला करना चाहते हैं, जिस तरीके से कही है बता दें। वो कहते हैं जिस तरीके से इनका सलूक है इससे तो मर जाना है, बच्ची तो हमारी इस किस्म की तकलीफ में है, देखी नहीं जाती, बच्ची होती देखी नहीं जाती, उनकी बच्ची उनसे रोती देखी नहीं जाती। वो कहते हैं हमारे बच्चा अच्छा खासा हैंडसम स्मार्ट था, अपना खुश रहता था, खामोश रहता, शाम को घर आने को उसका दिल नहीं करता, टेंशन स्टार्ट माउंटिंग अप। और दोनों तरफ के जो फ्रीकेंड, जो मामा, चाचा, दोस्त, चाचियां, फूफियां, मम्मियां, बाजियां, ब्रदर, सिस्टर, वो बड़ा ग्रुप बनते जा रहे हैं। पर स्टार्ट कहाँ से? दो लोगों से, ये टू। अगर तो पहले फोन पे मैसेज भी होते थे और वो टेंशन वाले मैसेज आने, तुम घर छोड़ के चली गई हो, मैथमेटिक को तो मेरे दिमाग को कहा, तेरे मामू ने ये कहा, तेरे फादर ने ये कहा, वो भी इसी तरीके की बातें उस शुरू में पहले दिल में ये था छोड़ के चली गई या छोड़ के आ गई हूँ, ये जो दरमियान में इशू थे, दरमियान में फीलिंग थी, थोड़ी सी थी कि अब वो मुझे बनाएगा या मैं उससे बनाऊंगी या मुझे कॉल करेगी। अब वो उनके बड़ों ने क्या किया, खवातीन हज़रात, अब उनको मना कर दिया, तुम लोग एक दूसरे से अब बात नहीं, अब हम बात, अब अब बड़े दरमियान में आ चुके हैं, छोटे का क्या करना। मामला कुछ इतनी सी बात, अना आ गई दरमियान में, एक अना नहीं आई, अनाएं आ गई। कितनी अनाएं आ गई? जितने लोग उतनी बातें। देख, हम अपने पाकिस्तान की बात करें, ऐसा इंडिया में भी है, ऐसे आप फिल्मों में भी देखते हैं कि जो रिकंसिलिएटर्स हैं दरमियान में, सिंसियरिटी मैं डाउट नहीं करता, बट एज ए लॉयर, I mean, as a family lawyer, I know, I have the experience. सिंसियर होने के बावजूद भी आपकी कुछ न कुछ बातें ऐसी आनी शुरू हो जाती हैं। एक ध्यान में आता ज़रूर है, ये मेरी बात नहीं मानी गई, मैंने कहा ऐसे कर दो, उन्होंने मानी नहीं, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया, उसके चाचा ने मुझसे इस तरीके से बात की है, पर्सनल हो गया मुझसे, तो लड़कों की इज़्ज़त नहीं करना, लड़के वालों की क्या इज़्ज़त होती है? हमने आपकी बच्ची को क्या कहा था? तो वो उठ के चली गई है, वो कहते हैं आपके अब हमारा बेटा जो था इतनी खिदमत की है उसने आपकी बच्ची की, इतनी आने सबको की है, ये आपने सलाह दी हमारी, हमारा तो मुँह काला करा दिया है हमारी बहू ने, हमारे मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे? इतनी सी बात रिपीट कर रहा हूँ, इतनी होती जा रही है। खैर उनकी डिमांड भी बढ़ती गई। नवाज जिस ऑफिस में काम करता है उसने अपने कोलीग से, किसी एक बड़े अच्छे कोलीग से बात की, यार मेरा ये बड़े थोड़े सीनियर आदमी, उन्होंने कहा कि क्या मसला है तुम? मैंने काफी दिन से आपको देख रहा था कि आप परेशान लग रहे हो, तो पता है जी किस तरीके से मेरी फैमिली हुई है, इस तरीके से मेरा मसला हुआ है, इस तरीके से वो वाइफ चली गई है। उन्होंने कहा डिवोर्स तो नहीं, बताओ तुम, आप तुम्हारा आपस में क्या फटा? ये हमारा आपस में तो इतना फटा, ये था कि मेरी वालदा को शिकायत थी, ये था कि उसको मेरी वालदा से शिकायत थी, फिर मेरी मुझे भी इस तरीके से थोड़ी-सी शिकायत वाला हुई। हम आपस में तो यूजुअली खुश रहते, मैं जाता था, हम खुश रहते थे, घूमते थे, फिरते थे, लेकिन ये शिकायतें दरमियान में जब डेवलप हुई हैं, तो फिर मामले हमारे पास में, वी यूज्ड टू लव, और दरमियान में ये कुछ हुआ। अब क्या? तो जी अब तो मेरे घर वाले कहते हैं, सब इधर आ, मेरे को पढ़ाओ, आस्ते-आस्ते नेगोशिएशन स्टार्ट हो गई, इधर आ, बहुत हो गया, बहुत टेंशन हो गई है, बच्चे का भी हम कर लेंगे इंशाल्लाह। परेशान, फिर मैं क्या करूँ? मैंने उसको कहा कि मैं तुम्हें मेरे घर वाले कहते हैं, दे दो, देख सकते हो दो, देखते हैं तुम्हें, तुम किसी के थल्ले लगे, हम कौन? कोई सी इधर-उधर से वो उस किस्म की बातें आती हैं, उधर से ऐसे पैगाम आते हैं कि हम भी सेपरेशन ले लेंगे, हम भी खुला ले लेंगे, तुम क्या समझते हो?
तुम्हारा है हमारा भी। फिर उसके सीनियर ने समझाया कि यार ये तो मसला है, क्या डिस्प्यूट का एंड रेजोल्यूशन, ऐसे हमने बड़ी कोशिश करके देखी, उन्होंने भी कोशिश, ये उनके लोग जितने आए हमारे घर में उन्होंने फसाद किया, बहुत हो गया है कि अब बहुत हो गया है, अब हमने जितना सफर करना था कर लिया, अब हम मजीद सफर नहीं करेंगे। अब हमने जितने पैगाम उनको सुला के भेजे हैं, हमने तो ये देख लिया है कि उधर से ठंड बड़ी प्रोग्राम है, और नॉट ओनली ठंड प्रोग्राम है, ये अब हमें इंसान नहीं समझते। हम तो शुरू से कहते थे 1.5 साल 2 साल बच्ची जो वहां आई है वो झन्ना में, वो रोती है आपके पास बात। अब उनको क्या पता रात के बच्ची रोती क्यों है, कि अच्छे बड़े घर को इतनी सी शिकायत अगर उसने अपनी माँ से कर दी थी, अपने बाप से करती थी, बच्ची की शादियां, और नमान ने उसको समझाने की कोशिश की थी, वो बात कहीं चली, और आज वो सिचुएशन आ गई है। तो दोनों मियाँ और बीवी जो कि साल 1.5 साल की अच्छी खूबसूरत लाइफ, थोड़ा सा पीरियड मजीद अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ गुजरी, कि बड़े खुश थे, बच्चा पैदा हुआ, अपन अच्छी लाइफ गुजार थे, छोटी छोटी शिकायतें थी, आज वो मामला उनके पास में नुकते से नहीं आ रहा। तो नौमान के सीनियर ने उन्हें कहा कि बेटा फिर क्या करोगे? जी मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं फिर डिवोर्स, मुझे तो ये कहा जा रहा है तुम डिवोर्स दे दो। लड़की वाले कहते हैं आप अगर डिवोर्स नहीं देंगे तो हम खुला देंगे, और फिर उन्होंने कहते जी हमने पैगाम दिया खुला ले लो, हमारा हक मैं भी तुम्हें पाऊँ। अब इस किस्म की सिचुएशन डेवलप हो, अब कानूनी मशवरे होने शुरू हो गए, कानूनी मशवरे शुरू हो गए। द सीनियर ऑफ द नमान एडवाइज्ड हिम गो टू द लॉयर, मशवरा कर, लेकिन फिर भी बेटा मैं आपसे झूठ, एक बार बच्ची से मिल, बीवी है तुम्हारी, जाओ मिलो, बीवी से बताओ कि मिल लो, लेकिन मुझे इतना पता है कि एक रिकंसिलिएशन प्रोसेस होता है, मीडिएशन प्रोसेस दुनिया में आजकल सीनियर इज मीडिएशन ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सक्सेसफुल है, फैमिली मीडिएशन, जहां डिस्प्यूट होगा मीडिएशन किसी बेटे ट्रेन अक्रेडिटेड मीडिएटर से, वो आपको कुछ रिकंसाइल करवाने में आपकी हेल्प करें। आप लोगों का मसला ऐसा नहीं है कि आप लोग कोर्ट में जाएंगे, तो कोर्ट में तो ऑब्वियसली फॉर्मल प्रोसेस, कोर्ट फॉर्मल प्रोसेस, वो क्या चाहते हैं जी हम फर्स्ट खुला चाहते हैं, हम तो डिवोर्स ओके, जो आप चाहते हैं कानून इज देयर टू हेल्प यू, लॉयर इज देयर टू हेल्प यू, लॉयर इज नॉट देयर टू नॉट हेल्प यू आर द क्लाइंट। तो बेटे थोड़ा सा मशवरा, इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट वे टू divorce is better. Instead of going straight way, instead of breaking our marriage, let's not rush. This is यही मेरी आज की इस डिस्कशन का, don't rush to break your marriage. Maybe there are issues which could be resolved. Maybe. If not, then you have the option. First of all, consider going to the meeting. With egos, अनाज इस लेवल तक जा चुकी थी दोनों तक में, वो कहीं सुला, बेटी तुम क्या बात कर रही हो, और नक कटोगे तुम वहां जाना चाहती हो, तुम सुलह कराना चाहती हो, व्हाट डू यू वांट? बेटे फिक्र ना करो, इस आज के दौर में कुछ भी होता है, बड़ी-बड़ी हो जाते हैं, सेपरेशन भी होती है, लड़कियां फिर आबाद हो जाती है, ये फिर पुराना जमाना था वो, जब बच्चियां डर के रहती थी, और हम तो बेगुजरे लोग हैं, हम किसी के थल्ले लगेंगे कोई, हम उन्हें बता देंगे व्हाट इज, हम कौन है। खैर उसने भी कहा, फिर उसने अपने एक उनके मामू हैं जो कि लीगल साइड पर डील करते थे, तो उसने उनसे भी रिक्वेस्ट की, जनाब आप मुझे ये मशवरा दिया, क्योंकि जो फोर्थ फ्रंट पे थे वो मामू था, फोर्थ फ्रंट पे थे, मैंने कहा ठीक है, बात तो समझ आती है। इन्होंने भी अपने मशवरा दिया, मानने के लिए मैं थोड़ा सा इसका स्टाइल लिया, इसके सीनियर इसको मशवरा दिए थे,
जिंदगी तेरी, जिंदगी तेरी is your life. Concerned with your stand. Do you really hate her? Do you feel कोई इस काबिल नहीं है तुम्हारे घर आए तो प्लीज गो बैक. लेकिन अगर सिर्फ ये ऊपर के लोगों की बातें, आम सी बातें हैं जो एक सेकंड में उबाला आया खत्म हो जाता है, उन बातों को खत्म करो, घर खत्म ना करो, उन मसाइल को खत्म करो जिनकी वजह से तुम इस स्टेज पे आ चुके हो. फिर छोटा बता जो बता परेशान होता है ना जी, वो अपने तौर पर अकेला भी सोचता है, हर वक्त सोचता रहता है. लकीली उसको एक अच्छा सीनियर, लकीली उसको एक अच्छा दोस्त जो इस प्रोसेस से पहले गुजर चुका हुआ, तो जो ऑलरेडी लिटिगेशन के प्रोसेस से गुजरा हुआ था वो आधे से ज्यादा वकील हो चुका है. ठीक है, आधे से ज्यादा वो वकील हो चुका होता है. तो अब क्या हुआ, वो वकील जो आधा वकील था जो उस प्रोसेस वो बिल्कुल तुम्हें सही मशा, तुम इस बेटे प्रोसेस, उसने कहा तुम ब्रदर मैं इस फ्रेंड ऐसे प्रोसेस, आज 5वां साल है कोर्टों के धक्के खार, सेपरेशन तो हो गई, केसेस पे केसेस, केसेस और बच्चे से मुलाकात, उसकी बेटी है, 2 बच्चे, उनसे मुलाकात करता हूँ, पैसे देता हूँ, बच्चों की परवरिश के लिए ध्यान रखने खर्चा देता हूँ, क्योंकि घर टूट, उसने भी उसको यही मशवरा दिया, डोंट रश टू ब्रेक. लेकिन हमने भी उसको इनिशिएटिव लिया, उन्होंने क्रेडिटेड, उन्होंने कहा मीडिएटर कौन है, एवरीवन क्लेम मैं मीडिएटर, एवरीवन क्लेम कि मैं मीडिएटर, लेकिन skilled mediator, the trained, accredited mediator has the skill to क्या, वो स्किल क्या, उसके पास स्किल क्या है, उसकी स्किल ये है कि वो आपको ट्रेन एनफ कि आपके इश्यूज को डिस्कस करेगा, आपके इश्यूज से आपकी पर्सनैलिटी को सेपरेट, कोशिश, पर्सनैलिटी, इश्यूज एंड ईगोस. अगर ईगोस को आपके अंदर से निकाल दी जाएगी पार्टी के अंदर से, तो आप देखेंगे इशू तो कितना, ईगोस की वजह से तो ये मामला यहाँ तक है, कुछ का कुछ हो गया, वो मियाँ में भी अच्छे खुशी कहते हो की गया सरेंडर, हो की गया, हम क्या कर बैठे, सिर्फ इतनी गलती कर बैठे, उसकी शिकायत मैंने उसकी माफ लगा दी थी, डायरेक्ट थोड़ी सी हमारे आर्गुमेंट हो गए थे, which was not acceptable to नुमान. नुमान ने कहा मैंने क्या कैसे डांटे था आपसे, बीवी को समझाया था, तुम हर वक्त क्यों आते, मैं घर आता हूँ थका हुआ, तुम आते मुझे अपने चैप्टर खोल के बैठ जाती, तेरी माँ ने ये कहा, तेरी बहन ने, इतनी बात हुई थी, इसने ही कहा था ना, और ये उसने खून कर दिया दो पीछे, खून करने का भी उसका राइट डेफिनेटली है, लेकिन जो हैंडलिंग हुई, वी डोंट से डोंट कॉल बैड, आई डोंट आई नेवर से एज एन एक्सपर्ट फ्रॉम द लॉयर, आई नेवर से कम्युनिकेशन अपनी फैमिली से जरूर रखें, पॉजिटिव, why okay, positive, don't give a opportunity to anyone to interfere in your affair. कुछ मामले आप खुद रिजॉल्व कर सकते हैं, आपको गुस्सा आता है आया, आपको गुस्सा आया तो आया, उसके बाद आप निकल सकते हैं, but if it goes to the hands of others then it is beyond your control. Let's see that अगर ना हुआ तो ये बात जब उन्होंने अपने चचा दूसरी फैमिली में कही, हम मीडिएशन पे एक मीडिएटर एक प्लांट करने जा रहे हैं, हम उनसे बात करने जा रहे हैं, तो यकदम कुछ आवाजें आई, ओके अगर मीडिएशन ना हुआ फिर तो खुला हो गई, खुला का पेपर हमने तैयार कर चुके हैं, से बात हो चुकी है, ओके आप जाना चाहते हैं जाए, उन्हें नहीं है, जितना उसने कहा ना उन्होंने बातें नहीं है, डिस्कस की बातें सुन के हम आए, हमें बताया, हमारे दिल पे लिखा हुआ है, उन्होंने कहा और भी मीडिएटर का नाम है, तो खैर मामू जो है उन्होंने सिग्नल देखे बच्ची के, तो ओके गो फॉर द सेम मीडिएटर, उन्होंने लेट्स सी. तो खबर इन होता है, कट इट शॉर्ट, द मीटिंग स्टार्टेड विद मिस्टर शाहबाज के पास,
पहले तो नमान गया, उसने स्टोरी बताई, नो प्रॉब्लम, स्टोरी ये है, दूसरी पार्टी को बुलाओ, तो आ जाएंगे, आज मैं बुलाया, नेक्स्ट डे दूसरी पार्टी को बुलाया, उन्होंने अपना पार्टी को बुलाया। Mediation is a process, is a confidential, is a private and without prejudice. आपसे मीडिएटर जो बात करेगा वो उस पार्टी से नहीं करेगा, वो उसको नहीं बताएगा, जो उस पार्टी से करेगा आपको नहीं बताएगा, टिल द टाइम द पार्टी अलाउ द मीडिएटर कि आप उसको कम्युनिकेट करें, एंड yet it is without prejudice. आप इस प्रोसेस से जब चाहे गो बैक टू योर ओरिजिनल पोजीशन, दैट इज द प्रोसेस। तो मीडिएशन ऑफ फैमिली डिस्प्यूट पूरी दुनिया में खबर, आजकल ये एक ट्रेंड बन चुका है, इवन द कोर्ट्स में भी, जो फैमिली कोर्ट में भी, वो पहले मीडिएशन के लिए ही कहते हैं। अगर लड़की या लड़का वहां गए हुए हैं किसी डिस्प्यूट के लिए, पहले वो कहते हैं ओके, आपकी फाइल हम रेफर कर देते हैं मीडिएटर के पास, वहां जाएं, अगर मीडिएटर होती है तो। लेकिन कुछ इसमें यह है कि पहले पार्टी कोर्ट में ऑलरेडी जा चुकी है, रादर स्प्रेड्स लाइक फायर। तो खवातीन हज़रात, मीडिएटर ने उन दोनों को सुना, वन बाय वन, सेपरेट सेपरेट, एंड एज ए स्किल्ड मीडिएटर, जैसे मैंने आपको पहले बताया, व्हाट ही विल डू, ही विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द रियल इशू, रियलिटी टेस्ट। तो ही वाज वेरी स्किल्ड मीडिएटर। उसने जब आया, देखा, उन्होंने कहा जी मैं आपकी बात, मैं आपस में मीटिंग नहीं कराऊंगा, मैं उस वक्त कराऊंगा जब मैं इस पोजीशन पे समझूंगा कि आपकी मीटिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो एक दूसरे दोनों से मीडिएशन एग्रीमेंट साइन हुआ है, अपॉइंटमेंट, मुझे आपने तो कर लिया, वो एग्रीमेंट होगा, we signed the family settlement. इस नमान ने अपनी बातें बताई, इन्होंने शादी अपने मामू और पापा से की, इन्होंने अपना दिल खोल के फरास, नमान की फैमिली ने दिल खोल के फरास, बुरा भला चाचा है खुदिया, ताया है खुदिया, उसकी भाभी ने उसके ये इस तरीके से बात की, हमने हमने लड़की को हमने लड़की को इतना फैसिलिटेट्स रखा, बच्ची समझ के रखा हुआ है, हमारे ऊपर इल्जाम लगाएंगे कि बच्ची को मुतलब करते हैं, ऐसे हम लोग इतना इल्जाम लगाएगा। दूसरी साइड पे उधर भी ऐसी बातें, इस किस्म की बातें हैं जी, मतलब होता है जी, बच्ची में आ जाती है घर में, कोई ऐसे होता है पाबंदी बंद कर दे, आए के देखकर टांगे तोड़ते हैं, मेरी बच्ची के बारे में ये कहा गया, किसने कहा जी, मामी की फुफी ने कहा कागजात पर, यू नो, किसी की कही सुनी बातें इकट्ठी हो गई, फीलिंग द फायर, दैट व्हिच शॉट वाज स्टिल एट अप, उसने दोनों पार्टी की बातें सेपरेट रियलाइजिंग द थिंग, रियलाइज कराया कि आपका इशू उनकी ईगोस को उससे सेपरेट कर दिया, पर्सनैलिटी इश्यूज ईगो सेपरेट कर दी। पैसेज ऑफ टाइम, जब दिल की भड़ास सुन ली जाए खवातीन हज़रात, कोर्ट में तो आपके पास, आप तो कोर्ट तो फॉर्मल मेथड है लिटिगेशन, जब कुछ ना हो सके, यस आपने कोर्ट जाना है अपने लीगल राइट देने के लिए, लेकिन उससे पहले अगर आपकी बात बनती है, इस तरीके से घर चलता है, क्यों ना कराइए। तो रियलाइज हुआ नुमान की फैमिली को, तो भाई ये तो मामला तो कुछ भी नहीं है। अब मीडिएटर ने उनकी बातें उतनी बताई, उन्होंने कितनी भड़ास निकाली, इनके कितनी भड़ास निकाली, एक स्टेज आ गई, मीडिएटर ने कहा ओके, अगर आप समझते हैं कि ये बच्चा जो है, वो कहते हैं हम खुला ले लेंगे, तो ठीक है ले लेंगे, बच्चे का क्या पड़ेगा, बेटी का क्या पड़ेगा। तो रियलिटी टेस्ट, कि आपकी सारी ज़िंदगी आप बच्चे की खातिर आप कोर्ट में तो आपको जाना पड़ेगा, मुलाकात करानी पड़ेगी, हम उनसे खर्चा क्लेम करेंगे, उनको बताया कि ये आपकी लिटिगेशन कॉस्ट होगी, ये लिटिगेशन होगी, बच्चे की आप बच्ची की भी, आपने बेटी की भी शादी होगी। जिस तरह नुमान को बताया कि अगर आपने इस तरफ जाना तो ये लिटिगेशन है, योर्स एंड योर्स योर्स, एट द एंड ऑफ द डे व्हाट विल बच्चा क्या सोचे? तो ये गुड फीलिंग स्टार्ट कमिंग। Reality test, that mediator was trained enough. If the reality test, उसकी litigation cost, time consumption, energy, कि आप अपनी energy को you are instead of using against each other, आप उसको थोड़ा से उन मीटिंग में, 2 मीटिंग में उसकी साइड पे एक चीज पता लगी कि
शाजिया और उसकी माँ रोती हुई, आंखों में आंसू आए कि अब कहाँ चले गए। इधर से ये ईमान तो पहले से था, तो उसकी कुछ सिस्टर थी, जिससे बहुत प्यार करती, वो भी चल आंखों में आंसू आ गए। हमने बात को कहाँ से कहा है, say the day, cut it short, एक बड़ी आपस में क्या कहते हैं, मीटिंग करवाई, दोनों को बता दीजिए कल आपकी मीटिंग होगी, आपने अपना कंसल्ट करना है, ये अगर आप नहीं चलना चाहते ठीक है, वरना क्या तो चलिए जाना चाहते हैं, आप तो ये केस करना चाहते हैं, ये भी कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं, आप ये भी दोनों ये कल आप सोच के अंदर फाइनल मीटिंग है, उसके बाद इधर भी एंटर एग्रीमेंट और go whatever the way you the next is about I smile coming in the face of the people और आपसे थोड़ा सा ये जी मैं तो ये नहीं आपकी कोई शर्त नहीं मेरी कोई शर्त नहीं आपकी कोई शर्त तो जो बड़े बड़े ईगो वाले घर में बैठे उनको पता लगे कि चीजें आप नहीं है तो कभी इसी दौरान उसने उनका अपॉलोजीज किसी की उधर से पूछ कर आफ्टर गेटिंग परमिशन कम्युनिकेट की उधर की अपॉलजी थी उधर कम्युनिकेट की ये अल्फाज हमारे वापस होने ये अल्फाज वापस हुए तो मीडिएटर प्लेड एंड एट द एंड क्या हुआ वो घर वो जो दुआ मांगी गई थी या अल्लाह पूछ रखना या अल्लाह मेरे बेटे को घर को अब ये टूटने से बचाना और अच्छा साथी कब कितने मिलते हैं अच्छे लोग अच्छी अच्छी साथी अच्छी बीवी अच्छा मियाँ अच्छी फैमिली अच्छी लाइफ या हर रोज हम टेस्ट करेंगे अपने देखिए और जहाँ पर लीगल मशवरे की जरूरत है आप क्या ला सकते हैं लिटिगेशन लिटिगेशन के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल मैटर्स के लिए और टेक केयर consultant, law firm, all those issue contract specialization, family center specialization. Okay, but anything you need, please do call. Just a call.